हेलो एवरीवन। मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत से टॉपिक में प्रागैतिहासिक काल से तब एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो क्या आ जाएगा? 3। बड़ा कर लेते। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आंध्र ऐतिहासिक काल है जिसमें लेख उपलब्ध हैं पर पढ़े नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ज्ञानी मानव इधर कहाँ चला गया? ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ठीक है, ये हो जाएगा 30 से 40 वर्ष। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पहले। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान हुई थी? तो ये क्या है? पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? क्या होगा? पूरा पाषाण काल में। आइए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका हो जाएगा नव पाषाण काल, ठीक है। आइए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? क्या हो जाएगा? कुत्ता। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? तो ये हो जाएगा लोहा। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, भारत में। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? यह आपका पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ठीक है। मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका बोलन नदी के किनारे स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बोलन नदी किनारे स्थित है। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? क्या हो जाएगा? चावल। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्ही दवा से। सॉरी। किस स्थान पर एक कब्र में मृतक के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? 21। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेहरगढ़ आपका, ठीक है। भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट बोर्ड्सफुट ने। रॉबर्ट बोर्ड्सफुट ने किस वर्ष पहले औजार की खोज की थी? तो 1863 ईस्वी में। भारत में प्रथम पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? पल्लावरम। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में किसने दी थी? सी एल
कार्लाइल ने। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब हुआ था? 4000 ईसा पूर्व। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन सा है? श्वेत गिब्बन। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से है? ये जौड़वे संस्कृति से है। भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये शिवालिक की पहाड़ी से। भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज 1867 में किसने की थी? तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाक्षों के लिए। भीमबेटका किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का रायसेन में। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? तो श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? तो ये 2003 में। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण मिला है ये नर्मदा घाटी से। बुर्जहोम संस्कृति में किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग किया गया था? 38 का। तो ये आपका घूसर। मालवा संस्कृति के बर्तनों का रंग कैसा है? काला और लाल। जोड़वे संस्कृति के बर्तन किस रंग के थे? ये लाल रंग के थे। पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो शिकार। भारत में जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक के आधार पर किसने किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स। मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले। बचने की प्रक्रिया का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 12,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 8,000 वर्ष पहले। राख के अवशेष किस पुरापाषाणी गुफा से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। माइक्रोलिथ औजारों में किन चीजों के मुट्ठे लगे होते थे? हड्डियों या लकड़ियों के? पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है। दक्षिण नवपाषाण संस्कृति के बर्तन कैसे थे? चमकीला और घूसर। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति के बर्तन किस रंग के पाए गए थे? तो भूरा, लाल। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।